आज के इस नए और मज़ेदार एक्सेल के वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग इंडेक्स और मैच को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे, जिसमें हम लोग इंडेक्स और मैच के हर एक सिंटेक्स को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब में स्वागत है। तो आज के वीडियो में लोग बात करने वाले हैं इंडेक्स और मैच के बारे में। तो यहाँ पर आपके सामने एक डेटा दिखाई दे रहा है जो लगभग में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2338 रोज का डेटा, यानी कि काफ़ी बड़ा डेटा है। तो इसके साथ ही आपको ये भी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी कि अगर आपके सामने काफ़ी बड़ा डेटा आ गया तो उसके ऊपर आप यहाँ पर इंडेक्स और मैच किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि हमने कई बार वीडियोस देखा भी होगा यूट्यूब पर इंडेक्स और मैच किस तरीके से कार्य करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि अगर हमारे सामने बड़ा डेटा आ गया तो हम लोग वहाँ पर किस तरीके से और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग वहाँ पर इंडेक्स और मैच को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडेक्स से, फिर उसके बाद मैच देखेंगे, उसके बाद हम लोग उन दोनों को एक साथ मर्ज करके देखेंगे किस तरीके से दोनों कार्य कर रहे हैं और हमें किस तरीके से वहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो सबसे ऊपर आ जाएंगे, कंट्रोल अप एरो प्रेस करेंगे, सबसे ऊपर आ जाएंगे और कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे, सबसे नीचे चले जाएंगे, डेटा में सबसे नीचे। ठीक है जी। तो हाँ, हालांकि डेटा में कहीं पर स्पेस नहीं रहेगा तभी आप सबसे नीचे जाएंगे, अगर कहीं पर स्पेस है तो वहीं पर आपका जो है सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर सीट 2 में आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो हेडिंग है डेटा की वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि आपको रजिस्टर नंबर दिया रहेगा और उसी के आधार पर आपको इंडेक्स और मैच का यूज करके यहाँ पर जो है डेटा को लुकअप करना है। देखिए इंडेक्स और मैच के अलावा आप यहाँ पर वी लुकअप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें वी लुकअप यूज नहीं करना होता है, ऐसा कई बार कंडीशन होता है। तो वीडियो के अंत में आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कई बार वी लुकअप भी यूज नहीं करना होता है और कई बार हमें इंडेक्स और मैच भी यूज नहीं करना होता। हालांकि इंडेक्स और मैच और वी लुकअप अलग अलग है लेकिन काम कई बार सेम ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और इंडेक्स देखेंगे कि आखिरकार इंडेक्स क्या काम करता है। तो इक्वल करेंगे और इंडेक्स लिखेंगे, देन टैब प्रेस कर देंगे। अब देखिए इसमें एरे दिया है, एरे है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इस वाले एरे को सिलेक्ट कर लेंगे। एरे का मतलब क्या होता है कि डेटा का जो टेबल है या फिर रोज है जो भी आपका है तो उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो हम लोग एरे में बी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा बी वाला कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और सीट 2 में आ जाएंगे। यहाँ पे आ गए और ये जो हमारा सीट 2 हो गया इसको सीट 1 कर दीजिए। ठीक है, सीट 1 कर देंगे, देन यहाँ पर जो है कॉमा प्रेस करेंगे और रो नंबर, आपको रो नंबर देना है। तो किस रो नंबर में आपका डेटा चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग चाहते हैं 2 कर देंगे, देन कॉमा करेंगे। उसके बाद जो कॉलम नंबर में आपको एक नंबर देना होगा, यानी किस कॉलम से आप डेटा को लेना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कोई कॉलम नहीं देंगे तो 0 कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। देखिए इसमें आरती कुमारी रिजल्ट में आ रहा है। तो समझिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा फार्मूला बार हाइड हो गया है, इसको अनहाइड करने के लिए व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ से फार्मूला बार को चेक कर देंगे तो हमारा यहाँ पे फार्मूला बार जो है वो शो होने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आरती कुमारी रिजल्ट क्यों आ रहा है। सीट 1 में आएंगे, यहाँ पर देखिए रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर वही है और रो नंबर 2 है, रो नंबर 2 में आरती कुमारी है। तो यहाँ पर हमें जो है आरती कुमारी दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एरे सेलेक्ट करा, उस एरे में 2 नंबर रो पे क्या है वो हमें यहाँ पर जो है रिजल्ट में देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 0 मैंने किसी और कॉलम में न जाके उसी कॉलम के डेटा को हमने यहाँ पर देखने की कोशिश किया है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे आरती कुमारी आ रहा है। अब इंडेक्स का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। इंडेक्स का मतलब यही होता है कि आपको एक डेटा दिया गया है, अगर उसमें से ये बोला जाता है कि 5 नंबर कॉलम में 10 नंबर रोज पर कौन सा डेटा है उसको लाना है तो आप वहाँ पर इंडेक्स का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको वहीं पर ये पता करना हो गया कि जो आपका स्टूडेंट या फिर आधार नंबर जो भी दिया गया है ये किस पोजीशन पर है, यानी किस नंबर रो या फिर किस नंबर कॉलम पे है, तो आपको अगर वो बताना हो गया तो आप वहाँ पर मैच का यूज करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, इक्वल करेंगे और मैच टाइप करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर टैब प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू क्या होती है कि वो वैल्यू जिसको आप खोजना चाहते हैं। तो लुकअप वैल्यू में मान लीजिए हम लोग फिलहाल के लिए आरती कुमारी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा सिलेक्ट हो गया, देन कॉमा प्रेस करेंगे, लुकअप एरे, यानी कि ये जो आपका डेटा है किस एरे में, यानी कि किस टेबल में या फिर किस रो या किस कॉलम में खोजना है उसको आपको देना होगा। तो हम लोग यहाँ पर सीट 1 में आ जाएंगे और यहाँ से पूरे के पूरे स्टूडेंट नेम का जो यहाँ पे कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करेंगे और सीट 2 में आ जाएंगे। आपको यहाँ पर देखना है कि आपने जो यहाँ पर एरे सिलेक्ट करा है वो प्रॉपर है या नहीं। यहाँ पर सीट 1 है और बी कॉलम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से सीट 2 को यहाँ से हटा देंगे
तो यहाँ पर उसके आगे मैच टाइप दिया है, तो मैच टाइप में आपको 3 मैच टाइप देखने को मिल रहा है, जिसमें लेस देन, एग्जैक्ट मैच, ग्रेटर देन। तो लेस देन, अगर मान लीजिए अगर आपने जो वैल्यू सेलेक्ट करा है उससे थोड़ा सा छोटा चाहिए तो आप लेस देन यूज करेंगे। एग्जैक्ट सेम, अगर उसी का पोजीशन आपको खोजना है तो आप एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे और ग्रेटर देन के लिए -1 प्रेस करेंगे। ठीक है, तो तीनों समझ में आ गया। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग यहाँ पे 0 प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने 2 के बजाय 5 प्रेस करके एंटर करा तो यहाँ पर भी देखिए 5 आ रहा है। यानी कि जो आपका डेटा है आलोक कुमार, वो हमारा यहाँ पर सीट 1 में बी कॉलम में किस पोजीशन पर यहाँ पर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से इंडेक्स और मैच यहाँ पर वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडेक्स और मैच समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, आपको दोनों समझ में आ जाएगा। और हम लोग दोनों को एक साथ मर्ज करके देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पर वर्क करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट नेम है, तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट नेम को लाना है। तो सबसे पहले आप इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इंडेक्स। जाहिर सी बात है कि इंडेक्स यूज करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर डेटा चाहिए, न कि आपको यहाँ पर पोजीशन चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे और इंडेक्स यूज करेंगे। ठीक है, इंडेक्स यूज करेंगे, देन टैब प्रेस कर देंगे। इंडेक्स यूज करने के बाद एरे दिया है, तो एरे में आपको क्या स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पर आइए और स्टूडेंट नेम सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। देन कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद सीट 2 में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए सीट 2 है, इसको हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, हटा देंगे। देन यहाँ पे देखिए रो नंबर दिया है, तो रो नंबर ये आपका किस नंबर पे है, तो यहाँ पर आएंगे, देखेंगे 1 2 पे, 2 रो पे है, तो हम लोग यहाँ पर क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। ठीक है, 2 दे देंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर सेम रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे एंटर कर देंगे। आप देखिए कि यहाँ पर आपका जो है रिजल्ट आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करते हैं तो आपका ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये डायनेमिक नहीं है। तो इसी को डायनेमिक करने के लिए आपको यहाँ पर यूज करना होगा मैच फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट करा है, तो हम लोग इसको यहाँ से इसको हटा के इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे एरे जो है, इसको एरे में इसको हटा के यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ए वाला कॉलम, ए कॉलम। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है। 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए इसमें 1 2 3 यहाँ से ये काउंट करना स्टार्ट कर रहा है। 1 2 3 नंबर पे है, तो यहाँ पर भी 3 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको यहाँ पर चेंज करते हैं, देखिए चेंज करते आपका ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है इंडेक्स और मैच को यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में इसको देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और जो ये हमारा है इसको यहाँ से हटा देंगे, 2 को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमें इसको डायनेमिक करना होगा। तो डायनेमिक करने के लिए इसको हमें हटाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग को यूज करना होगा मैच लिखेंगे, देन टैब प्रेस कर देंगे। लुकअप वैल्यू में हम लोग यहाँ पर रजिस्टर नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे। लुकअप एरे, ये रजिस्टर नंबर हमारा किस कॉलम में है या फिर किस रो में है, तो उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर कॉमा प्रेस करेंगे और वहीं पर हमें एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करना होगा। तो हम लोग इसको सीट 2 को यहाँ से हटा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को यहीं पर क्लोज करेंगे, देन यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए हमारा यहाँ पर आ रहा है 70 नंबर। देख लीजिए यहाँ पर 70 नंबर पे क्या है, यहाँ पे धीरज कुमार सिंह, और यहाँ पर भी हमें आप धीरज कुमार सिंह रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब आप जो है इसको ऊपर करके देखिए, यहाँ पर 1 करेंगे तो आपका ये चेंज होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर इंडेक्स और मैच का यूज कर सकते हैं। लेकिन अब जो है आपको इसी रजिस्टर नंबर के आधार पर ही स्टूडेंट का नेम तो आपको निकल के आ गया, और उसके बाद जो उसका आधार नंबर है, मोबाइल नंबर, जो भी सारे इन्फॉर्मेशन है, सभी को आपको यहाँ पर लाना होगा। तो इसके लिए या तो आप नॉर्मली बारी बारी से सभी में इंडेक्स और मैच यूज करें, या फिर आप जो है इसी फार्मूला को जो है सभी ब्लैंक सेल में ड्रैग कर दें। ड्रैग करने के बाद आपका शायद रिजल्ट आ जाए। तो हम लोग उसके पहले ड्रैग करने से पहले आपको पता होता है कुछ चीज़ों को हमें यहाँ पर फिक्स करना होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर जो A2 है, A2 लुकअप वैल्यू है, अगर हम उसको ड्रैग करेंगे तो A2 हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ड्रैग तो करने से पहले इसको फिक्स करना होगा, क्योंकि हमें जो है जब डेटा को लाना है तो हमें जो है रजिस्टर नंबर के आधार पर ही सभी डेटा को लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यह 4 से फिक्स कर देंगे। बाकी जो अन्य है उसको फिक्स नहीं करेंगे। और जो ये हमारा सीट 1 है, इसको भी हम लोग सिलेक्ट करके या 4 से फिक्स कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारा लुकअप वैल्यू है ये इसी एरे में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको एंटर कर देंगे। अब देखिए ये हमारा आ रहा है, अब हम लोग इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग मैंने करा यहाँ तक, देखिए हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब जो है हम लोग इसको एक बार के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 1 करा मैंने, आरती कुमारी, और यहाँ पर देखिए आरती कुमारी,
और CCC 1500 यस, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन इसमें एक एरर हो सकता है कि जब आप कहीं पर, और जैसे मान लीजिए मैंने तो यहाँ पर एक कॉलम से स्टार्ट करा है, तो यहाँ पर रिजल्ट जो है आपको एग्जैक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं और जगह काम कर रहे हैं, कहीं और सेल से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं और कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एरर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने कोई भी कॉलम को डिफाइन नहीं करा है, और मैंने जो है केवल बी को ही यहाँ पर सिलेक्ट करा है, तो बार बार वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर तो बी है, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर सी आ गया है, ठीक है, और यहाँ पर जो है डी आ गया है। तो इसके लिए आपको जो है ये सिलेक्शन बनाना होगा, ठीक है। ये स्टूडेंट नेम और आधार नंबर, कई बार क्या होता है कि हमारा यहाँ पर जो डेटा होता है वो तो ठीक है, प्रॉपर है, लेकिन उसमें से आपको ये बोल दिया गया, हटा दिया गया, आधार नंबर को हटा दिया गया। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इसको हटा देंगे, तो यहाँ पर अब इसको ड्रैग करेंगे, तो हमें देखिए यहाँ पर उसको समझ ही नहीं आया कि हमें क्या देना है। वो तो अपना सी कॉलम डी कॉलम ऐसे सेलेक्ट करके दिखा दिया। तो ऐसे में आपको जो है कॉलम को भी डिफाइन करना होगा, जो आपने यहाँ पर 0 दिया है, इसको भी आपको डिफाइन करना हो। जब आप ये डिफाइन कर लेंगे तो डिटेक्ट कर लेगा कि आपको यहाँ पर कौन सा डेटा चाहिए, ठीक है। तो इंटर करिए, और उसके बाद जो Ctrl Z कर दीजिए, जो हमने डिलीट करा था वो हमारा वापस आ जाए। बाद में इसको डिलीट करके देख लेंगे कि हमारा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले देखेंगे किस नंबर पे है, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, इक्वल करेंगे, मैच करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, और लुकअप वैल्यू में हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट के नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे, लुकअप एरे। तो हमारा जो यहाँ पर स्टूडेंट नेम जो ऊपर का डेटा है वो कहाँ पे है उसको सिलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे शीट 1 में, और इसको यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद F4 से फिक्स कर देंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे, और देखिए इसमें भी आपका आ रहा है एग्जैक्ट मैच, इसको डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे देखिए लेस देन, एग्जैक्ट मैच, ग्रेटर देन। तो आपको ये तीनों समझ में आ रहा होगा क्या है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट मैच ही लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा को ढूंढना है। उसका तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है। अब इसको जब नीचे आप ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ड्रैग करिए, तो ये हमारा 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बी कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर बी कॉलम है। तो इसको आप हटा देंगे, यहाँ से हटाएंगे, और शीट 1 में आ जाएंगे, और पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, Ctrl Shift डाउन एरो, Ctrl Shift राइट एरो। जब आप इतना करेंगे तो आपको पूरा डेटा राइट में सेलेक्ट हो जाएगा, और पूरा डेटा नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा। अब F4 से फिक्स कर दीजिए, ठीक है। देन शीट 2 में आ जाइए, शीट 2 में आएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है सिलेक्शन हट गया है, शीट 2 से के बजाय शीट 1 के बजाय शीट 2 हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पर शीट 1 करेंगे। जो आपका प्रॉपर जो शीट का नाम रहेगा वही यहाँ पर होना चाहिए, और इसको जो है हमने फिक्स करा था लेकिन फिक्स हुआ नहीं है, सिलेक्ट करके F4 से फिक्स कर देंगे। देन यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमें स्पेल का एरर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आगे कुछ डेटा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करके रिजल्ट को देखेंगे, डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पर देखिए रिजल्ट तो आ रहा है, लेकिन कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर मैंने कॉलम को डिफाइन नहीं करा है। तो हम लोग इसी को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर कुछ चेंज भी करते हैं। जब यहाँ पर रजिस्टर नंबर आप चेंज भी करेंगे तो भी आपका चेंज होगा, लेकिन सेम वही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे फॉर्मूला के ऊपर, और यहाँ पर आ जाएंगे, जो हमने लास्ट में सेलेक्ट करा था इसमें यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर मैच यूज करेंगे। देन टैब प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू में आपको यहाँ पर स्टूडेंट का नेम जो इसको सिलेक्ट करना होगा। देन कॉमा प्रेस करना होगा। देखिए इसको आपको फिक्स नहीं करना है, क्योंकि जब आप ड्रैग करेंगे तो B1 से C1 होना चाहिए, D1 होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से जो है ये हमारा चेंज होते जाना चाहिए, ठीक है। और लुकअप एरे हम लोग यहाँ पर शीट 1 में आ जाएंगे, और यहाँ से ऊपर सबसे चले जाएंगे। सबसे ऊपर आने के बाद यहाँ पर जो हमारा डेटा है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से पूरा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद F4 से फिक्स कर देंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एग्जैक्ट मैच। तो इसको हम लोग शीट 2 को डिलीट कर देंगे यहाँ से, और एग्जैक्ट मैच का 0 प्रेस करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट बाय डिफॉल्ट क्लोज होता है, फिर से क्लोज कर देंगे। देन यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए अनंत कुमार यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब जो इसको चेंज करिए, ऊपर करिए, देखिए ये हमारा आरती कुमारी आ रही है। अब इसको जो है हम लोग यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो हमें जो है रिजल्ट यहाँ पर जो है एक्यूरेट देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर दिया, कि कई बार जो होता है कि आपको वहाँ पर कॉलम्स को भी डिफाइन नहीं करना होता है। कॉलम डिफाइन नहीं भी करेंगे, 0 भी लिख देंगे तो भी आपका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर वो रिजल्ट सत्य इसीलिए आया क्योंकि मैं यहाँ पर एक कॉलम से काम कर रहा हूँ, यहाँ से काम कर रहा हूँ, इसलिए हमारा रिजल्ट तो सत्य आ गया था। लेकिन शायद आपके केस में ना आए,
अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, जिसके बाद से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक मेरा था बेसिक, जिसमें मैंने आपको एक बताया था किस तरीके से अगर आपका बड़ा डेटा है उस पर हम लोग यहाँ पर इंडेक्स और मैच यूज कर सकते हैं। आप इसको ड्रैग करके आपका जितना भी है, जहाँ पर भी है, आप इसको सिलेक्ट करिए, आपको वही डेटा आएगा। आप यहाँ पर आइए और कंट्रोल डाउन एरो प्रेस कर दीजिए, सबसे नीचे चले आएंगे। यहाँ पर देखिए अनवी ठाकुर टैली 4000, और यहाँ पर आइए अनवी ठाकुर और यहाँ पर जो टैली 4000, यानी कि ये जो फार्मूला है आपने सही से लगाया है। अगर आपका कहीं पे एरर आ रहा है तो मैं आपको फार्मूला एक बार के लिए जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। जूम करके दिखा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि जो है आपको कभी भी भविष्य में जब आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर जो है आप इसी फार्मूला को जो है यूज कर सके। देखिए इंडेक्स मैंने यूज करा है और सीट 1 कुछ इस प्रकार से। तो आप इस फार्मूला का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको हर एक चीज़, हर एक सिंटेक्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए कई बार जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से भी डेटा को रखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए तो हम लोग यहाँ पर रजिस्टर नंबर को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक लिस्ट रेडी करेंगे। उसके डेटा टाइप में आएंगे और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में आ जाएंगे और यहाँ से जो है एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को सिलेक्ट करके सोर्स में सीट 1 का जो डेटा है, यहाँ पर हेडिंग है, उसको यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब यहाँ पर भी हमारा एक लिस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। इसको हम लोग सेम फॉर्मेटिंग दे देंगे। यहाँ पर जो रजिस्टर नंबर का है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर कर देंगे। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पर हो गया। और एक रजिस्टर नंबर को अभी हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सेम वही आ गया डेटा वैलिडेशन। तो हम लोग ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से सबसे ऊपर आ जाएंगे, सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें फिलहाल के लिए ऊपर का ही देखेंगे डेटा। यहाँ पर आएंगे, सेम देखिए फार्मूला का यूज करेंगे। अब मैं एक ही बार में सारा फार्मूला लगाऊंगा, आपको बारी बारी सभी को ध्यान देना है। इक्वल करेंगे और आपको यहाँ पर डेटा को लाना है। डेटा को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंडेक्स यूज करते हैं, इंडेक्स, देन टैब प्रेस करेंगे। एरे में आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जिससे आपका पूरा डेटा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। F4 प्रेस कर दीजिए, देन कॉमा यहाँ पर प्रेस करिए। अब यहाँ पर आपको देना है क्या, यहाँ पर आपको देना है रो नंबर। रो नंबर के लिए आपको पता ही है कि हम लोग यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पर मैच यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर रो नंबर को डिफाइन करना है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से करेंगे यूज मैच, देन टैब प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में हम लोग यहाँ पर रजिस्टर नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर देखिए क्या सिलेक्शन बन गया, सीट 2, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, सीट 2 को, कॉमा प्रेस करेंगे, इसको हम लोग सिलेक्ट करके F4 से फिक्स कर देंगे। फिक्स नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली है बात नहीं, क्योंकि हमें इसको ड्रैग नहीं करना है, ठीक है। नहीं, कॉमा प्रेस कर दे, लुकअप एरे, ये आपका एरे कहाँ पे है, तो यहाँ पर आ जाएंगे और सबसे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, सबसे ऊपर आ जाएंगे। या फिर हम लोग यहीं से सिलेक्शन बना लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, जिससे हमारा पूरा नीचे से ऊपर सिलेक्शन बन जाएगा और यहाँ पर भी F4 से फिक्स कर देंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे और 0 प्रेस कर देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट मैच के लिए आपको यहाँ पर 0 प्रेस करना ही होगा। उसके बाद जो है आपको ये ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इतना आपका हो गया। देन आपको इसी हिसाब से कॉलम नंबर को भी डिफाइन करना होगा, तो कॉमा करेंगे और यहाँ फिर से हम लोग यूज करेंगे मैच, ठीक है। अब जो है हम लोग टैब प्रेस करने के बाद लुकअप वैल्यू में जो है इस वाले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, जो हमारे यहाँ पर हेडिंग है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। देन कॉमा प्रेस कर दीजिए, आपको फिक्स करना है, ठीक है, नहीं तो अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। लुकअप एरे, लुकअप एरे के लिए हम लोग यहाँ पे सीट 1 में आ जाएंगे और यहाँ से जो है सिलेक्शन बना लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देन कॉमा प्रेस करेंगे, ठीक है जी, सीट 2 में आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए सीट 2 आ गया है, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद एग्जैक्ट मैच के 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, हमारा क्लोज हो गया। एक बार और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है, पूरा हो गया और यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए हमारे यहाँ पर सिटी चंदौली आ रहा है। अब जो आप यहाँ पर कोई भी चेंजेस करना चाहें, जैसे आपको यहाँ पर स्टूडेंट नेम चाहिए तो आप स्टूडेंट नेम देख सकते हैं। अब यहाँ पर कोई भी आप चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ चेंज करेंगे और यहाँ से भी आपको फीस देखना है या फिर जो भी चीज़ें देखना है, आप यहाँ पर क्लिक करके अपने हिसाब से एक ही जगह में छोटा सा में डेटा को दिखा सकते हैं किसी भी क्लाइंट को, या फिर आपने किसी भी जो टीचर को देखना है वो आसानी से यहाँ पर देख सकता है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर जो है इतनी सारी चीज़ों को करा। इसी के साथ ही अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से हम लोग इंडेक्स और मैच का यूज़ करते हैं। हमें वहाँ पर जो है वी लुकअप का यूज़ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वी लुकअप यूज़ करेंगे तो आपको एरर शो होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़। तो यहाँ पर जो है अब हमारे सामने एक नया डेटा है। इस डेटा के अंदर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कुछ जो सेल्स हैं वो मर्ज है। जैसे ये मर्ज है, आपका सेल है, यहाँ पर भी सेल मर्ज है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है,
अब जो है हमारे सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नेम आपको लाना है और रजिस्टर नंबर और कोर्स, इन तीनों को आपको यहाँ पर लाना है। और थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा भी कर दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट नेम कर दिया गया है, उसके बाद रजिस्टर नंबर, उसके बाद जो है कोर्स कर दिया गया है। यानी कि थोड़ा सा जो है, जबकि यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर नंबर है और यहाँ पर स्टूडेंट नेम है। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने इंटरव्यू में रखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है इस पार्ट को जो है पूरा देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा कि हम लोग यहाँ पर किन किन स्टेप को फॉलो करके यहाँ पर स्टूडेंट नेम, रजिस्टर नंबर और कोर्स को यहाँ का डेटा यहाँ पर हम लोग लाने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो शायद आपके मन में ये हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर वी लुकअप का यूज करके डेटा को लुकअप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप वी लुकअप यूज करेंगे तो वी लुकअप के लिए भी आपको एक लुकअप वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से यूज करेंगे इंडेक्स फार्मूला, इक्वल करेंगे और इंडेक्स यूज करेंगे, देन टैब प्रेस कर देंगे। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सिंटेक्स सारा दिखाई देगा, जिसमें पहला है एरे, रो नंबर और कॉलम नंबर। आपको सभी समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने अभी पिछली बार आपको बता दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरे में इस पूरे के पूरे डेटा को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे, रो नंबर में 2 प्रेस करेंगे। क्यों 2 प्रेस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पे हमारा यहाँ पे हेडिंग है और 2 पे जो हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे, कॉलम नंबर में आपको क्या देना है, स्टूडेंट का नेम का जो कॉलम वो देना है। तो 1 2 3 नंबर कॉलम पे हमारा यहाँ पर स्टूडेंट नेम है। ठीक है, तो हम 3 प्रेस करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहाँ पर एंटर कर देंगे। देखिए हमारा आरती कुमारी आ रहा है। अब इसको जो हम लोग यहाँ पर नीचे ड्रैग कर देंगे, जितना आपका डेटा है ड्रैग कर देंगे, आपका यहाँ पे आ गया। अब इसमें 0 भी है तो इसको हम लोग बाद में हटाएंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इसको देख लेते हैं किस तरीके से हमारा आएगा। अब जो है आपके साथ फिर से मन में आएगा कि अब हम लोग जो है यहाँ पर वी लुकअप यूज कर सकते हैं, तो हम लोग उसको भी यूज करके देख लेते हैं। इक्वल प्रेस करेंगे और वी लुकअप, देन टैब प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू में हम लोग यहाँ पर ये जो स्टूडेंट नेम है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे, टेबल एरे में पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, सिलेक्ट करने के बाद देन कॉमा प्रेस करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमारे यहाँ पे कौन सा कॉलम है, 1 2 नंबर पे है तो 2 प्रेस कर देंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे, एग्जैक्ट में 0 प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देन यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए हमारा यहाँ पे हमारे सामने एनए का एरर आ रहा है। अब इसको ड्रैग भी कर दिए तो भी आपका यहाँ पे एनए का एरर ही दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर कई सेल्स जो है वो मर्ज है। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स मैच और इसके साथ ही वी लुकअप का अलग अलग यूज क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका वी लुकअप यूज नहीं होगा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहीं पे यूज करेंगे इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स टैब प्रेस करेंगे, एरे में पूरा का पूरा जो डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करने के बाद रो नंबर में 2 दे देंगे। ठीक है, 2 दे देंगे, कॉमा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है कॉलम नंबर में रजिस्टर नंबर है, तो रजिस्टर नंबर हमारा कहाँ पे है, 1 2 नंबर पे है, तो हम लोग फिर से 2 प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे, आपका यहाँ पे रजिस्टर नंबर आ रहा है। अब जो है इसे डबल क्लिक कर दीजिए या फिर नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं, आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, सेम प्रोसेस से कोर्स को भी लाएंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, इंडेक्स यूज करेंगे, देन टैब प्रेस करेंगे, एरे में पूरा का पूरा जो डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करने के बाद हम लोग यहाँ पे रो नंबर में 2 दे देंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे, कॉलम नंबर में यहाँ पर हमारा कोर्स है तो 1 2 3 4, तो हम लोग यहाँ पे 4 प्रेस करेंगे। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहीं पर इंटर प्रेस कर देंगे और इसको जो है डबल क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो कोर्स है वो भी आ गया। अब ये क्वेश्चन है कि इसमें जो आपको 0 पार्ट 2 जैसे कई सारे वैल्यूज देखने को मिल रही हैं और इसको जो है आपको डिलीट करना है, तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं, सिंपल टेबल के फॉर्म में क्रिएट करके डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहीं पर टेबल क्रिएट करके इसको डिलीट करेंगे तो इसमें से कई सारे सेल्स जो मर्ज हैं तो ये अपने साथ कई सारे सेल्स को भी डिलीट करेंगे, जिसके साथ हमारा यहाँ पे जो वैल्यू है वो एरर हमें देखने को मिल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, जिससे हमारा जो पूरा डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल एक्स कर दीजिए। ठीक है, कंट्रोल एक्स करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इस डेटा को कहीं पर भी पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी की मदद से पेस्ट कर देंगे। हमारा डेटा यहाँ पे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा को पूरा एक साथ फिर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप 2 शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल एल,
उससे भी हमारा टेबल क्रिएट होता है, और कंट्रोल टी से भी हमारा यहाँ पर टेबल क्रिएट होता है। तो कंट्रोल टी प्रेस कर दीजिए, आप जो भी यूज़ करना कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट रेंज सिलेक्ट हो गया है और माई टेबल हैज हेडर ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको छोटा सा एक आइकन दिखाई देगा, जो आप यहाँ पर देखेंगे आइकन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना है और सिलेक्ट ऑल को इसको हटा देना है और यहाँ से जीरो को चेक कर देना है, यहाँ से ओके कर देना है। ये जो यहाँ पर जो जितने भी सारे जीरोस थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब इसको क्या करना है, बारी बारी से रोज को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल माइनस प्रेस कर देना है और फिर से इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल माइनस प्रेस कर देंगे। आपका जो यहाँ पर जीरो डिलीट हो गया है। अब यहाँ से आइए फिल्टर को हटा दीजिए, क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो जीरो वाला पार्ट था, जो भी सेल्स थे, वो आपका यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर अपने डेटा को कुछ ऐसे डेटा से कन्वर्ट करके यानी कि हटा के कुछ इस तरीके से आप बदल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो इसी तरीके के और भी कई सारे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सेल को शॉर्ट यानी कि रील्स के रूप में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल एक्सेल क्यूब को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। आप वहाँ से जाके उसको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर लगभग में आपको 1000+ रील्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक्सेल के ऊपर ही बनी हुई है। आप वहाँ से भी एक्सेल को ईजिली सीख सकते हैं। तो मिलेंगे इसी तरीके के और भी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।